नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। फिरोजाबाद में काफी लंबे समय से पुलिस पीड़ित की नहीं कर रही सुनवाई। फिरोजाबाद जनपद सुदामा नगर का पीड़ित व्यक्ति, जिसका नाम हरिओम पुत्र माता प्रसाद निवासी सुदामा नगर फिरोजाबाद निवासी है। पीड़ित का कहना है उसके पड़ोसी और पत्नी ने कई बार उस पर जानलेवा हमले किए, साथ ही उसकी जमीन भी बेच दी। उसका आरोप है किसी षड्यंत्र के तहत पीड़ित को कई बार जान से मारने का प्रयास किया गया है। कुछ शातिर लोगों का एक गैंग जो कि सन 1995 से पत्नियों को चंगुल में फंसाकर पत्नियों की हत्या करवा रहा है। काफी हत्याओं का राज है, लेकिन पुलिस उनका खुलासा नहीं कर रही। हरिओम का आरोप है कि उसने कई बार पुलिस प्रशासन को बोला, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसे उल्टा केस लगाने की बात कहती है। कई अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटने के बाद निराशा ही हासिल हुई। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? पीड़ित का कहना है कि उस पर जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है। द नेशन न्यूज मथुरा ब्यूरो की रिपोर्ट। द नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। ये है कि मेरी पत्नी संबंध तो शादी से ही, दुकान खाने के मैंने घर पर बैठ काम करना शुरू की, तो मेरे पड़ोसी हैं वो गैंग 85 से, और वो पत्नियों से काम कराते हैं, तो घर पर बैठकर तो उनने मेरी मारपीट सुनी। 1 साल तक घर में मुझे जानलेवा हमले टूटती रही, मेरे हुए। इसमें शिकायत की, पुलिस ने हाथ में थानों में गया। 1 साल बाद छोड़ने पर मजबूर होना, घर दूर रह रहा था, थाने के इलाके वहाँ पर भी मुझ पर जानलेवा हुए। रहने वाले हैं वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। प्रकाश उर्फ कल्लू, उर्फ मुन्ना। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों पुलिस ने नहीं की? उनकी मदद कर रहे। 1994 से सभी मुकदमे थे, डकैती हत्या के काफी मुकदमे थे, फर्जी मृत्यु कराए थे। आप क्या चाहते? न्याय मिलना चाहिए। आरोपियों पर ये काफी पति कर चुके हैं, जो है 2017 से अब इस बार जानलेवा हमले हो चुके। अच्छा, जो आपके जो नाम क्या है जो आपको परेशान? ब्रह्म प्रकाश इंदल सिंह उर्फ मुन्ना। अगर पुलिस मेरी सिखाई कर देती तो और हुई है, वो से बच जाती। तो जो आपके जो पड़ोसी हैं हत्याएं भी की हैं पहले कभी? वो तो सन 95 पर हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं? पहले हुई थी पहले में, लेकिन आदमी कार्रवाई उन पर नहीं हुई, क्योंकि हत्या करते हैं बड़ी के मार दिया, रेलवे काफी पतियों की हत्या। आपके साथ भी मारपीट की? मारपीट से मारने के भरपूर जो मैं बच गया हूँ। अब आप चाहते हैं मिलना चाहिए? मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये और कितनी जिन बात करेंगे, कितनी परेशानियों से पाले भी बच्चों को भी छीन लेते हैं, बुढ़ापा ही खत्म कर दिया मेरा। तो पुलिस ने आपको तो कुछ कार्रवाई की नहीं? पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। सन 2021 जमीन भी बेच दी मेरे छोटे मथुरा में भी। फिरोजाबाद सुदामा नगर में मेरा घर है। मेरी पत्नी के अवैध संबंध शादी से ही चले आ रहे थे। सन 2017 दुकान खाली करने के बाद घर पर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयरिंग सेल का काम किया। मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ मारपीट शुरू करवा दी। तो मेरा पड़ोसी जो हैं वो गैंगस्टर हैं सन 85 के, तो पुलिस रिकॉर्ड में मर चुके हैं। तो पुरानी मंडी के मुकदमे फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से बंद करवाए थे। इन्हें तो बहुत पहले ही आजीवन कारावास या फांसी हो जाती, इतने मुकदमे थे इनके ऊपर। और ये 95 से पत्नियों को चंगुल में फंसाकर पतियों की हत्या कर रहे हैं। काफ़ी पतियों की हत्याएं राज बनकर रह गई हैं। प्रार्थना पत्र देते हुए पतियों की हत्या हो जाती है, पुलिस पतियों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती। सैकड़ों प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने सफ़ेद झूठ रिपोर्ट लगाई गई है। जो है सैकड़ों प्रार्थना पत्र पर सफ़ेद झूठ रिपोर्ट लगाई, सभी में यही लिखा गया कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जबकि 15-15 दिन के अंतर्गत मेरी हड्डियां तोड़ी गईं, केवल नाक का नाक ही इलाज से बाकी बचे हुए हैं। एक पैर प्राइवेट पार्ट मेरे कटने से बचे। आज भी मेरे शरीर को 3 ऑपरेशनों की ज़रूरत है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। पुलिस अपराधियों की मदद कर रही है। और ये मेरे पड़ोसी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। काफ़ी पतियों की हत्या कर चुके हैं। कुछ पतियां जान बचाकर भाग गई। जिन पतियों के पास में केवल एक मकान ही था, उन पतियों की भी हत्या हुई है। मेरे पास तो 3 मकान सुदामा नगर में हैं, 3 प्लॉट जेल के पास हैं। मेरे छोटे भाई का मकान मथुरा में बिकवा दिया गया। हम दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों की सारी संपत्ति, मेरे बीवी बच्चे सभी कुछ लूट चुका है।
मेरी पत्नी से सेक्स रैकेट में काम कराया जा रहा है। मेरी बेटी है, उसके साथ भी गलत कर रहे हैं। ये सारे पुलिस अधिकारी की सहमति से ही अवैध धंधे करते हैं। जो ये बहुत बड़ा गैंग है, इसमें पत्रकार और वकील भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़े लोगों का हाथ है इस गैंग पर। जो है आज तक काफ़ी पतियों की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। हत्याएं राज बनकर रह जाती हैं। मेरे पास काफ़ी हत्याओं के सबूत भी हैं जो मैंने पुलिस को दिए, लेकिन पुलिस ने मुझ पर ही अत्याचार किए हैं। कुछ करो। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।